इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा एक और ये चीज़ है कि जी किसी ने खाँसा हो, जैसे मैंने भी खाँसा, ठीक है? अब मेरे साइड में कोई भी नहीं है, तो इसलिए बड़े आराम से मुझे खा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे साइड पे कोई बंदा बैठा है भाई, तो उसके मुँह की तरफ ना करे खाँसो, उसे कहो भाई इधर देख, वो आपके मुँह की तरफ देख के रहा होगा आहू! जैसे मैंने पहले बात की, ठीक है? ऐसे ना हरकतें करें, खाँसी-खाँसी के लिए बचपन से सिखाया गया कि मुँह के सामने हाथ रखते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये जो हाथ है, उसको ज़मीन पे आटे की वो क्या कह सकते हैं उसकी वो ना करें आप, क्या कहते हैं, जैसे रोटी के ऊपर आटा लगाते हैं ना, यूँ करके आटा लगाते हैं, पेड़े के ऊपर जो रोटी बेल चुकी होती है, उसके ऊपर के आटा लगाते हैं। तो वैसे आप आटा ना लगाएँ भाई, खौफ़ खुदा करें। अगर आपने ऐसा कोई हरकत की हुई है, अपने पास कोई आप वो रखें, टिश्यू पेपर रखें या कोई हैंकरचीफ रखें, सही है, रुमाल रखें, उसमें आप घासिए और उसको फ़ोल्ड करके अपने और कोशिश करें भी हाथ ना मिलाओ, गले आप ना मिलो। अबे 14 फरवरी भी आज हर एक से मनानी है, मकसद आपने हाथ भी उस हर एक से मिलाने हैं। भाई मुक्का मिला सही, अच्छा मुक्का नहीं मिला, कोन ही मिला लो। नहीं मिला भाई वैसे ही कर लो यार, वो हाई वल्ला वाली कहानी कर लो, अर्थ रोल वाली। नहीं, हमने वैसे ही चिपकना है एक-दूसरे के साथ। हज़रात को हज़रात के साथ, ख़वातीन को ख़वातीन के साथ, हज़रात को ख़वातीन के साथ, ख़वातीन को हज़रात के साथ, हर एक को एक-दूसरे के साथ चिपकना है। व्हिच इज़ अजीब, ठीक है? तो वही बात है कि बाहर के मुल्कों के अंदर मेटाबॉलिज़्म जो है वो बहुत वीक है, इसलिए दिस इज़ अगेन हैपनिंग। हमारे अंदर क्लीनलीनेस नहीं, बेसिक हाइजीन फैक्टर नहीं है हम लोगों को। वो गंद गंदा रहने का या एक अनहाइजीनिक रहने का। अच्छा, अगर हम रियल लाइफ़ के अंदर भी थोड़े-से हाइजीन का ख़्याल अभी तो चलो कोरोना है उसके लिहाज़ से हम बात कर लें। हमारी सोसाइटी जो है ना, वो भी इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती, जो इस तरह के हाइजीन के साथ अपनी ज़िंदगी पहले से गुज़ार रहे थे। कि जी वो रुमाल निकाला, छींक मार दी या खाँसी आ गई तो सामने हाथ रख दिया या अगर तबीयत ख़राब है तो थोड़ा-सा तो कहेंगे, "अरे वो मम्मी-डैडी नहीं मना करे तुम।" फ़ौरन ही ना डी ग्रेड मकसद ये हमारी सोसाइटी का डिलेमा है। कोई अच्छा काम कर रहा हो ना, उसको चलो आप चलो एक चीज़ होती है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो, आप उसे जेलसी रखो। प्रोफेशनल जेलसी इज़ ऑलवेज़ प्रोडक्टिव, ठीक है? लेकिन उसके साथ आप उसको डिग्रेड करना शुरू कर दो। मकसद ना आप उससे जेलसी कर रहे हो ना मकसद उसका मज़ाक ज़रूर उड़ा रहा है। तो ये हमारा एक नेशनल एक्टिविटी है, मज़ाक उड़ाना, दूसरे को डिग्रेड करना। दूसरे किसी अच्छी चीज़ पे कभी उसको सर हाइजीन ना होने की वजह से अभी तक पाकिस्तान बचा हुआ है स्ट्रॉन्ग। हाइजीन देखो हाइजीन ना हो अगर अगर बचा हुआ है, तो भाई आपके हाइजीन्स देखो हाइजीन ना रखने से हम नहीं बचे हुए। हमारा ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अंदर इतनी बीमारियाँ पहले आ चुकी हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया। बेटो देखो एक होती है हाइजीन टुवर्ड्स एनीथिंग न्यू सही है? उसके लिए हमारा जो है इम्यून सिस्टम माइट बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द अदर कंट्रीज़ सही है? ग्लोबल यानी यूरोपियन कंट्रीज़ से हमारा मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बे बेसिक क्लीनलीनेस का तो सवाल रख लो ना। गंद में बैठ के आप वैसे गंद का बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। अब छींक मार के किसी हाथ थोड़ी मिलाया जाता है यार, ये तो बेसिकली एथिकल भी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हम ये कर रहे हैं और दैट्स द पॉइंट कि ये चीज़ें और मेरा नहीं ख्याल कि स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ बंद करके आप कुछ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स का मसला नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशंस का मसला है और वही बात वो भी सब के सब यही बोल रहे हैं कि भाई एसओपीज़ आपने इम्प्लीमेंट करवाने एंड आई डू रिग्रेट टू से कि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं, वो अब उतना सीरियसली एसओपीज़ को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे मालूम है, मैं एन नंबर ऑफ स्कूल कॉलेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ और मेरा टेम्परेचर चेक नहीं होता और नोबडी इज़ बॉदर्ड कि मेरा टेम्परेचर चेक हो रहा हो। नोबडी बॉदर्स कि मुझे मैंने सैनिटाइज़ किया अपने आप को नहीं। नोबडी बॉदर्स कि सैनिटाइज़ेशन बॉटल्स जो है वो खत्म हो चुकी नहीं हो चुकी। बॉदर ही नहीं है इस चीज़ का। मैं पहले एक कॉलेज में जाता था, जब ये नया-नया कोरोना स्टार्ट हुआ था। उन्होंने क्लास के अंदर ना सैनिटाइजिंग बॉटल रखी हुई थी। आप गाइब? मैं said फाइन। मेरे पास अपना सैनिटाइज़र है, आई नो। वो वाली बॉटल कहाँ गई? सही है, वेल्स के अंदर मैंने भी देखा है, कोई भी सैनिटाइजिंग वो जो उन्होंने वो लगाया हुआ है, कंटेनर लगाया हुआ है, इट डज़न्ट हैव एनीथिंग, खाली है। क्यों नहीं भर रहे भाई? मेरा टेम्परेचर चेक नहीं होता एंट्री पे, क्यों नहीं होता भाई? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्यों नहीं चेक कर रहे मेरा मुझे व्हाई व्हाई यू आर लीविंग मी लाइक दैट?
ये सब चीज़ें हैं, सही है? तो अब ये मेरी गलती नहीं है कि मैं अपना टेम्परेचर थोड़ी देख कर आ रहा हूँ। आप देखो तो सही मेरा टेम्परेचर, सही है? और बहुत जगहों पे तो बाकायदा जो आपके वो हैं टेम्परेचर कंट्रोल ये थर्मामीटर्स जो हैं अ, वो भी सही नहीं। उन्होंने 2-2 रखे हुए हैं। एक पे टिक टें आया, मुझे बुखार है 98 पॉइंट समथिंग। सर आपको तो हरारत हो रही है। मैंने दूसरे से चेक करा। दूसरे से चेक की 96.6 मैंने कहा अब तो मुझे कमज़ोरी हुई। वैसे पहले मेरे में वो थी, वैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैं कमज़ोर हो गई। वाह! क्या बात! तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि शायद कुछ थोड़ी-सी क्वेश्चन मार्क है एंड आई रियली डोंट नो कि व्हेन वी आर गोइंग टू गेट सीरियस। थोड़े दिन हम काम करते हैं, ग असल प्रॉब्लम हमारे साथ हाइजीन का नहीं है, जिसने भी बात की थी ना हाइजीन वाली। हमारे साथ मसला असल में है कंसिस्टेंसी का। वी आर नॉट कंसिस्टेंट इन एनीथिंग, सही है? अबे शादी करके तो दूसरी बंदी पसंद आ जाती है हम लोगों को। इतने तो हमने इनकंसिस्टेंट हैं। 30 दिन के रोज़े रखने के बाद 31वें दिन पे हम पार्टी कर रहे होते हैं। इतने तो कंसिस्टेंट हैं, सही है? हमारी वो है ही नहीं, साइकी नहीं है कंसिस्टेंसी की। तो जब कंसिस्टेंसी की साइकी नहीं होगी ना, तो फिर इस तरह की हरकतें होंगी। खैर जी, अपने आप को बचाइए, बस दैट्स द पॉइंट। सिर्फ़ अपने आप को बचाइए। आपको किसी का वो नहीं देना तफरीह नहीं करनी। अरे! सब चीज़ें छोड़ो। आपको मैं बताता हूँ, एक कॉलेज है, कॉलेज की बातें बता सकता हूँ आप लोगों को जो मैं देखता हूँ। वहाँ पर एक कपल है, ठीक है? उस कपल की बेवकूफ़ी इंतहा चेक करिए कि वो कपल मकसद अल्लाह उनकी ज़िंदगी एक साथ और करे और जिस तरह से वो एक-दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं अल्लाह उनको ऐसे एक ही दूसरे में घुसे रहने, किसी और तीसरे के ना आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनको ज़िंदगी के अंदर एक लीगल स्टेटस हासिल करवाए। आमीन सुम्मा आमीन और खुश होकर वो ज़िंदगी गुज़ारे। ठीक है? दुआ तो यही है। लेकिन अब उन्होंने जो हरकत की थी सैटरडे वाली क्लास के अंदर, वो कोई रॉकेट किस्म की थी। हज़रत के पास मास्क नहीं था, खातून के पास मास्क था। ठीक है? खातून एक जगह से जा रही थी, ठीक है? तो पता चला कि जो हज़रत हैं, उनकी क्लास के अंदर हो रहा है इंस्पेक्शन, ठीक है? हज़रत के पास मास्क नहीं था, ठीक है? खातून ने अपने मास्क को उतार कर हज़रत को दे दिया। हज़रत ने वो मास्क पहन लिया। हज़रत भी बच गए, खातून भी बच गई। मकसद इस हद तक अपनाइयत है दोनों, सही है? अबे मास्क तो अपना-अपना कर लो। नहीं, 2 जानें नहीं, 2 जिस्म 1 जान। अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये इससे भी आगे की चीज़ आ गई। 2 जानें 1 मास्क, ठीक है? ख़ैर अगर हम वैसे देखें तो ये चीज़ें तो बहुत जगहों पे हो रही हैं, लेकिन यार कॉलेज लेवल पे तो नहीं करो ना। इसके पीछे तो बाकायदा म्यूज़िक भी बज सकता है। ख़ैर जी, एनी हाउ सो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मेरा ख़्याल है इनफ ऑफ दिस टॉक और अब काफ़ी बच्चे आ गए हैं, तो वी शैल बी स्टार्टिंग ऑफ। अच्छा जी, एनी हाउ सो स्टे सेफ एंड स्टे क्लीन, ठीक है? स्टे क्लीन एंड स्टे सेफ। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज़ और फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइज़िंग की और आज हम लोगों ने बात करनी है जॉइंट वेंचर्स की, ठीक है? जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप्स एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड अदर फर्म्स एंड व्हाई जॉइंट वेंचर्स एंड व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स, ठीक है? दिस इज़ द होल डिस्कशन दैट वी हैव फॉर टुडे। कल होपफुली इंशाल्लाह हम लोग एक मुश्किल चीज़ करेंगे कोऑपरेटिव्स की, ठीक है? छोटी चीज़ है लेकिन थोड़ी-सी ट्विस्टिंग चीज़ है, इसलिए मैं उसको फिज़िकल क्लास में करवाने के मूड में ज़्यादा हूँ। अच्छा जी, जॉइंट वेंचर्स क्या चीज़ होती है? जॉइंट का मतलब होता है मिलकर और वेंचर का मतलब होता है काम। जॉइंट मिलकर और वेंचर का मतलब होता है काम। तो मिलकर काम करना है, ठीक है? अब ओरिजिनली होता ये है कि जॉइंट वेंचर के अंदर 1 या 2 से ज़्यादा कंपनियाँ मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। कंपनियाँ, सही है? नॉट इंडिविजुअल्स। सो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप में जो पार्टिसिपेंट होता है, वो होता है इंडिविजुअल, सही है? और जॉइंट वेंचर में जो होता है, वो होता है रजिस्टर्ड बिज़नेस। याद रखना, रजिस्टर्ड बिज़नेस होना लाज़मी है। जॉइंट वेंचर रजिस्टर्ड बिज़नेस के साथ चलता है। जॉइंट वेंचर कभी भी अनरजिस्टर्ड बिज़नेसेस में नहीं चल सकता। वो रजिस्टर ही नहीं होते। भाई पहले तुम खुद तो रजिस्टर करवाओ, बाद में तुम अपने जॉइंट वेंचर को भी रजिस्टर करवाते रहना। ठीक है? सो ये चीज़ याद रखना
कि जो कोई भी आपका जो लीगल स्टेटस होता है, ठीक है, जॉइंट वेंचर के अंदर जो लीगल स्टेटस है पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, वो रजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं। जबकि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर ये बेसिकली होता है, ये एक तरह की पार्टनरशिप ही होती है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आप 2 से लेकर 20 तक जा सकते हैं। जॉइंट वेंचर में मैंने आज तक 2 से ज़्यादा कंपनियाँ नहीं देखी, ठीक है? अ, 1 सेकंड रुक जाओ। लेट मी जस्ट सर्च कि शायद जॉइंट वेंचर in 3 parties. There are 3 main reasons why companies joint venture. 2 companies or parties form a joint venture. 3 party agreement. Joint venture. नहीं जी, sorry. There is no 3 party. वो 3 party contract कुछ और होता है. सही है? So joint venture से 2 companies का हो सकता है. ये तो बिल्कुल वेब से भी पता चल गया, कंफर्म हो गया. ठीक है? इसका मतलब ये है कि अब 2 कंपनियां मिलकर एक काम करना शुरू करेंगी. क्या ये दोनों कंपनियां एक दूसरे को खरीद लेंगी? नहीं, नहीं खरीद. फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी बनाती है बिस्किट्स, सही है, और मुनीर की कंपनी बनाती है चिप्स, ठीक है। हम दोनों ही कंपनीज अपना अपना काम कर रही हैं। मेरे बिस्किट्स माशाल्लाह मार्केट में बड़े अच्छे चल रहे हैं और मुनीर के जो चिप्स हैं वो मार्केट में बड़े जबरदस्त चल रहे हैं और हम बड़े खुशी खुशी अपने बिजनेस चला रहे हैं। मेरे जहन में आया यार एक काम करते हैं, बिस्किट्स वाली कंपनी ने सोचा, यानी मेरी कंपनी ने सोचा कि यार मुझे ना नूडल्स निकालनी, इंस्टेंट नूडल्स, जैसे कनौर है ना वैसा नूडल्स निकालनी। और ये इसी तरह की ज़हन में बातचीत जो थी, वो मुनीर के ज़हन में भी है, यार नूडल्स निकालते, मार्केट में इंस्टेंट नूडल्स निकालते कनौर जैसी। अब मेरे पास भी उतना पैसा या एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं तो बिस्किट बनाता। सही है? मुनीर के पास भी इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो, और इतना टाइम भी नहीं है कि यार वो नूडल्स बनाए। हम दोनों इत्तेफ़ाक कर एक चाय की टेबल पे बैठ गए। अच्छा, इस जॉइंट वेंचर के लिए चाय के टेबल पे बैठना लाज़मी नहीं है, मैं ऐसी एक बात कर रहा हूँ कि 2 रजिस्टर्ड बिज़नेसेस जो हैं, वो मिलते हैं कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मुनीर को, या मुनीर ने मुझे किसी जगह पे बिरयानी खाने के लिए बुला दिया। अब हम बैठे हुए बिरयानी खा रहे हैं। करते-करते बातें करते बिरयानी खाते-खाते मेरे ज़हन में आइडिया है, मैंने मुनीर से डिस्कस किया, यार सोच रहा हूँ कि नूडल्स का एक छोटी-सी एक लगानी चाहिए, एक यूनिट लगाना चाहिए और इंस्टेंट नूडल्स में जाना चाहिए यार, क्या ख़्याल है? मुनीर ने कहा, सर जी मेरा भी बिल्कुल ऐसा ख़्याल है, लेकिन सर पता है मसला क्या है? सर मशीनरी तो मेरे पास है, क्योंकि नूडल्स की मशीनरी, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर सेम ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर टाइम पीरियड, माइट बी, माइट बी, सही है? फिलहाल ये डेफिनिशन इज़ राइट, लेकिन इट माइट बी, सही है? तो मुन्ने ने कहा, सर मेरे पास यूनिट तो पड़ा हुआ है, क्योंकि चिप्स की बेसिकली जो ड्राई करना होता है, उसको कंबाइन करना होता है, वो चीज़ है हमारे पास। लेकिन सर उसकी जो वो पैकिंग है सर, उसके अंदर बड़ा मसला आता है सर, वो नहीं हो पा रही हमसे। 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन उसकी पैकिंग नहीं हो पा रही, वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, वैक्यूम पैकिंग के अंदर हम लोग जीते। ओ हो जाएगी, ब्लिस्टर पैकिंग भी हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएगी, टेंशन किस चीज़ की लेते हो? मेरे पास उसका यूनिट पड़ा हुआ है, पैकिंग का यूनिट पड़ा है। उन्होंने कहा, सर जी क्या बात करते हैं सर, तो सर मिलकर ज़रा काम करें। मैंने कहा, सौ बिस्मिल्लाह, ठीक है? अब हुआ ये कि ये कंपनी जो है, अब जो तीसरी कंपनी आने वाली, यानी मुनीर के अपने चिप्स मार्केट में बिकते रहेंगे मुनीर के नाम से, सही है? और दानिश के नाम के साथ, यानी मेरे जो खैर डीकेजे है ना, दानिश के जलवे के बिस्किट्स मार्केट में बिक रहे हैं, सही? मुनीर की अदाएँ और दानिश के जलवे, ये दोनों मार्केट के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, यानी कि डीकेजे, सही है? और एमकेए, सही है? अब मुनीर की अदाएँ जो हैं, वो अपनी प्रोडक्ट बना रही हैं चिप्स की, सही है? और दानिश के जलवे जो हैं, वो बना रहे हैं बिस्किट्स, सही है? अब हुआ ये कि अब हो गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में मैंने अपनी जो पैकिंग यूनिट था, उसको शेयर किया, और मुनीर ने अपनी जो क्रिंकल एलिमेंट जो था, जिसमें वो शायद चीज़ों को क्लीन करके उसको वो रफ कर सकता है, उसको कंबाइन कर सकता है, जॉइनिंग एलिमेंट, वो उसके लिहाज़ से उसने बात की। ठीक है? हमारे पास दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई कि यार ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, क्योंकि चिप्स के अंदर मसाले भी डलते हैं, तो मसाले की पैकिंग भी वो कर सकता है। मेरे पास मसाले नहीं डलते क्योंकि मैं तो बिस्किट्स बनाता हूँ। तो मैंने कहा यार ज़बरदस्त हो गया, तो सीन ऑन हो गया। तो अब हुआ ये कि ये जो नूडल्स का जो कॉन्सेप्ट था, इस नूडल के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने और मुनीर ने मिलकर जॉइंट वेंचर कर दिया। मैं भी रजिस्टर्ड बिज़नेस, मुनीर भी रजिस्टर्ड बिज़नेस। ठीक है? तो अब ना मेरे बिस्किट्स बनने बंद हुए, मेरे अपने बिस्किट्स मेरे नाम से चल रहे हैं,
और मुनीर के चिप्स अपने नाम से चल रहे हैं। एक मार्केट पे नया प्रोडक्ट आता है, चाहे तो हम इसका नया नाम भी रख सकते हैं, सही है? लेकिन चाहे तो ये इसका कंबाइंड नाम भी हो सकता है। सिंपल। अब अगर ये नूडल का नाम हो दानिश के जलवे, मुनीर की अदाएँ, तो ये बहुत बड़ा नाम है, सही है? DKJ, MKA अगर इतना सा भी बड़ा सारा नाम हो तो ये बहुत बड़ा सारा नाम। तो हमने उसका नाम रख दिया इड्डू, सही है? इड्डू, सही है? तो बल्कि उसका नाम रख दिया पौंका। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब हम लोगों ने इंस्टेंट नूडल्स निकाले पौंका के नाम से, सही है? पौंका खाओगे? ये रहे पौंका, आपको दिया पौंका। तो अब ये पौंका वर्ड जो था ना, इसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया, स्लैंग है कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल किया अपने नूडल्स के लिए। तो पौंका इज़ बेसिकली अनदर रजिस्टर्ड बिज़नेस, याद रखो। इट हैज़ टू बी। यानी जॉइंट वेंचर का जो बिज़नेस होगा, उसका नाम कंबाइंड भी हो सकता है, उसका नाम एक नया नाम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेंट्स कि वो क्या डिसाइड करते हैं। सही है? अब ये सारी चीज़ समझ लो, फिर उसकी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब ये जो इंस्टेंट नूडल हमारी लॉन्च हुई है पौंका के नाम से, इस इंस्टेंट नूडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें कुछ एक्सपर्टीज शेयर कर रहा है मुनीर अपने चिप्स के लिहाज से, मसाले और उसके लिहाज से, फ्लेवर के लिहाज से। मैं पैकिंग के लिहाज से चीजें शेयर कर रहा हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी कंबाइंड एफर्ट, सही है? इसमें मेरे पैसे भी कम लगे क्योंकि बात चीजें ऐसी मुझे करनी पड़ रही थी जिसमें मुझे मालूम ही नहीं था कैसे करना है। तो वो एक्सपर्टीज किधर से आ गई? मुनीर की तरफ से आ गई। मैं मुनीर कुछ चीजें करना चाहता था, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं थी, वो चीजें मैंने वहां पर आगे फॉरवर्ड कर दी। तो इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ गुड जॉइंट वेंचर, सही है? और हम दोनों के पास एकदम से चिप्स की मार्केट में रहते हुए मुनीर को नूडल्स की मार्केट में एंट्री भी मिल गई, और मुझे बिस्किट्स की मार्केट में रहते हुए एंट्री कहाँ मिल गई? नूडल्स की मार्केट में। तो इवेंचुअली इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग कि और वी हैव हरीम, एंड वी हैव हरीम हियर अगेन। और माशाल्लाह उन्होंने अपनी लेगेसी कंटिन्यू रखी है और 23 मिनट लेट आई हैं। भाई क्या बात है हरीम, शाबाश। सब अपने-अपने घर में हरीम के लिए तालियां बजाएं। और अगर हरीम भी अपने लिए तालियां बजा सकते तो बजा ले। अच्छा हरीम, एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, अगर आप कल की फिजिकल क्लास के अंदर, नहीं चाहे झूठी, अभी अभी ज्वाइन किया है इसने, कब से ज्वाइन किया है? अगर चलो अब ये देख लेते हैं, अगर हरीम ने कल क्लास को 10 मिनट लेट ज्वाइन किया, मकसद 8 10 के बाद ज्वाइन किया, सही है? अरे वो डिस्कनेक्ट ही था पहले भी डिस्कनेक्ट ही था। इंटरनेट पे ना लेके जाओ बात। अगर हरीम ने कल, सही है, 8 10 के बाद क्लास में एंट्री दी, तो हम सब खड़े होकर, सही है, हरीम के लिए हम तालियां बजाएंगे, सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे इसको, सही है? लेक्चर गया भाड़ में, हम रुकेंगे, हरीम आएंगे, हम सब खड़े होंगे, सब खड़े होकर तालियां बजाएंगे, और जब तक ये नहीं बैठेंगी उस तक हम इनके तालियों से इनका जो है इस्तकबाल करेंगे। ठीक है? क्या बात है! तो ये एक लेजेंड बन रहा है हमारे क्लास के अंदर, सही है? अब देखते हैं हरीम कल कितने बजे आती है। ये मेरा ख्याल है हरीम जाती को, अरे मेरे लिए तालियां बज रही हूँ, माय गॉड अब तो मुझे लेट ही आना पड़ेगा। तो सर उसके लिए हमें भी जल्दी आना। भाई देखो बिलाल, ये जो मोमेंट है ना, ये लाइफ टाइम मोमेंट है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट। तो उसके लिए आप लोगों को तो जल्दी आना पड़ेगा। अब देखो इसमें ना स्ट्रेटेजिक चीज है, हमें जल्दी आना पड़ेगा, हरीम को देर से आना पड़ेगा, ताकि हरीम के लिए हम वो स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां, ये क्या बात है, हरीम आई बहार आई वाली कहानी हम करेंगे, सही है? तो ऐसा ऐसे करके, ताकि इनको फीलिंग आए कि यार अचीव किया है, कुछ लाइफ में कुछ अचीव किया है। ठीक है? और अब देखना, ये जितनी मैं बात बोलूँ ना, इस पे हरीम का इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इस वक़्त इसका इंटरनेट चलता रहेगा, और जब पढ़ने की बात आएगी, फौरन डिस्कनेक्ट। है ना हरीम? ऐसा ही होने वाला है। हरीम साहब ऐसा सोच रही है मेरे साथ क्या हो रहा है ये? ये देख लेते हैं अब कल क्या होगा। कल का मैंने प्लान बता दिया आपको, ठीक है? खैर जी, वी वर टॉकिंग अबाउट जॉइंट वेंचर्स। अच्छा, अब जॉइंट वेंचर में होता ये है कि दोनों कंपनीज जो हैं उनको एक नए प्रोडक्ट के अंदर जो है एंट्री मिल चुकी है। चिप्स वाले को नूडल्स में मिल गई है, बिस्किट वाले को भी नूडल्स में मिल गई है। आराम और सुकून से हमारा जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ गया है। सही है? अच्छा याद रखो कि जब हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा ना,
तो हम क्यों कर रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मुझे हासिल करनी है रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज़, पढ़ चुके हैं, सही है? यानी कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए। अब उस रेंज ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए मेरे पास कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका जॉइंट वेंचर भी है। या तो मैं खुद से लॉन्च करता और सब चीज़ें मस्तियाँ करता, सारी गलतियाँ करता, सब कुछ अच्छे-भले सब चीज़ें कर रहा होता, तो ये एक लंबी कहानी होती। जॉइंट वेंचर करके आधी चीज़ें तो मुझे मुनीर ने दे दी, मुनीर को आधी चीज़ें मैंने दे दी। तो हमारा जो एक एक्सटेंड करने का, अपने ऑपरेशंस बढ़ाने का जो चांस था, वो बहुत तेज़ी से अचीव हो गया। हिंस हम लोग एकदम से मार्केट में एंट्री दे देते हैं। देयरफॉर अब इसका एक नया नाम भी रखा जा सकता है, चाहे तो कंबाइंड नाम भी रख सकते हैं। ठीक है? अब इसके आ जाते हैं रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के ऊपर। ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल होगी। रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ भी है ज़िंदगी में या नहीं हुआ? एक मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, उसका नाम था सोनी एरिक्सन, सही है? अब वो सोनी एरिक्सन जो थी, वो बेसिकली एक गूगल एंड नासा, जी हाँ, गूगल एंड नासा, गूगल मैप्स के लिए काम करते हैं 2, सही है? ये जो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो गूगल मैप्स हैं, वो गूगल और नासा के जॉइंट वेंचर के थ्रू है, सही है? अच्छा, सिमिलरली सोनी एरिक्सन का जो प्रोडक्ट था, एक बड़ी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है ये। इसमें हुआ ये कि आपका जो बिज़नेस चल रहा था सोनी वालों का, उसमें उनका प्लेस्टेशन था, बड़े खुश थे। उनका वहाँ पे टीवी आता था, ब्राविया टेलीविज़न आया करता था, बड़े खुश थे उससे। उनके साउंड सिस्टम्स बहुत आला थे, उनके कैमरे बड़े ज़बरदस्त थे। ठीक है? तो उनको कैमरा के अंदर और उनको साउंड के अंदर और उनको स्क्रीन के अंदर बहुत ही मकसद कहते हैं ना उसको, वाह, वाह! क्या बात है जी, आला सीन था। तो दे वर प्रीटी गुड एट इट, सही है? एरिक्सन ऑन द कॉन्ट्ररी मोबाइल फ़ोन कंपनी थी जिसके पास सिग्नल्स का बड़ा ज़बरदस्त काम था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी और उसके सिग्नल्स और उसका उसमें कितना डेटा आ सकता है और वो कितना रोबस्ट हार्डवेयर बन सकता है। सोनी और वाज़ ऑन द डेलिकेट साइड। ठीक है? अच्छा, उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकालने की कोशिश की। उनका मोबाइल फ़ोन सोनी वालों के पास तमाम तर चीज़ें थी, लेकिन जो उनका मोबाइल फ़ोन था, वो 3 जगहों पे मार खा रहा था। पहली चीज़ उनके सिग्नल्स पे मार खा रहा था, सही है? यानी कि सिग्नल्स उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो किसी भी हाइटेड एरिया में जाते, किसी एक ग्राउंडेड एरिया में जाते, तो उसमें उनके सिग्नल्स ड्रॉप हो जाया करते थे। तो यार मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी तो सिग्नल्स पे ही होती है ना। वो अलग बात है कि उस वक़्त व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, लेकिन सिग्नल्स कनेक्टिविटी की बात है। ठीक है? दूसरी चीज़ उनका हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर जो उनका प्रोसेसिंग थी, वो प्रोसेसिंग उनको समझ किस तरह से आती थी? टीवी के लिहाज़ से आती थी। उनको समझ कैसे आती थी? कैमरे की तरह से आती थी। उनको समझ कैसे आती थी? गेमिंग कंसोल जैसी आती थी। लेकिन मोबाइल फ़ोन की जो प्रोसेसिंग है, वो टोटली डिफरेंट है। सही है? तीसरी चीज़, उनका मोबाइल बहुत फ्रेजाइल बन रहा था। फ्रेजाइल का मतलब ये कि बहुत डेलिकेट सा था। अ, ओएमजी वाली कॉम जैसे ओह माय गॉड वाली चीज़, ठीक है? मतलब वो उसको थोड़ा-सा आप गौर से भी देखें ना तो क्रैक पड़ जाता। मकसद यहाँ से मोबाइल फ़ोन का गिरना हमारे पाकिस्तानियों के लिए या दुनिया ग्लोबल कंज़्यूमर के लिए एक आम सी चीज़ है। इधर से गिर जाए, धुस इधर से टेबल पे, ज़मीन पे नहीं, इधर से टेबल, इधर से टेबल, इतना। तो सोनी के मोबाइल फ़ोन गिरते कड़िच, क्रैक। तो उनका ना सिग्नल का इश्यू समझ आ रहा था, ना उनको हार्डवेयर समझ आ रहा था और ना ही उनको उसको स्ट्रॉन्ग बॉडी बना पा रहे थे। अच्छा, उस वक़्त जो मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन राज कर रहा था, वो नोकिया था। 3310 मारो दीवार टूट गया मोबाइल फ़ोन वैसे का वैसे। मैंने कहा यार ये बदतमीज़ी है तो, और नो 3310, 1110 ये जो बार फ़ोन्स थे, इनकी तो मार्केट में नोकिया फैला हुआ था। मकसद देयर वाज़ नो वन एल्स इन द मार्केट एल्स देन नोकिया ग्लोबली। मैंने कहा यार ये तो बेहतरीन मार्केट है यार, अपना तो काम कर सकता है। अच्छा, सोनी एरिक्सन भी अपने मोबाइल फ़ोन्स बनाता था, लेकिन उसके पास स्क्रीन नहीं थी, उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सही है? उसके उसमें कोई गेम-वेम भी नहीं थे, सही है? कैमरे का तो सोचा हुआ ही नहीं था उनको, तो पता ही नहीं था कैमरा भी आ सकता है। तो दोनों, जिस तरह से मैं और मुनीर बिरयानी के सेंटर पे मिले, वो लोग कहीं और मिल गए हों, सही है? सफारी पार्क में मिल लिया होगा उन्होंने, ठीक है? अब जब उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लेवल पे डिस्कशंस की, तो उन्होंने कहा भाई देखो हमारा मोबाइल फ़ोन की हार्डवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिक्सन ने कहा हमारा जो है सिग्नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा मोबाइल फ़ोन मारो मार के वापस आ जाता है, बंदा मर जाता है, मोबाइल फ़ोन को कुछ नहीं होता। रोबस्ट मोबाइल। और सोनी ने कहा यार यही 3 चीज़ों पे तो हम मार खाते हैं। लेकिन यार हमारे मोबाइल फ़ोन का कैमरा, स्क्रीन और साउंड क्या आला है। कह रहा है इस चीज़ पे अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, हम मार खाते हैं, आओ दोस्ती करें। इन्होंने दोस्ती कर ली। मोबाइल फ़ोन आ गया सोनी एरिक्सन के नाम से, दोनों का नाम कंबाइन, सही है? अब वो मोबाइल फ़ोन जब आया उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर नोकिया वाज़ ट्रूली द लीडर एंड द ओनली मोबाइल फ़ोन, एक लीडर मार्केट के अंदर हो, जो पिछले तकरीबन 5-6 साल के अंदर लीड कर रहा हो, कुत्तों की तरह लीड कर रहा हो।
सही है? और उसको एकदम से आके झटका देना और इस तरह से झटका देना कि उसका मार्केट शेयर फ्रॉम 75% फ्रॉम द होल मार्केट से रिड्यूस करके 62% करना, ये बड़ी बात होती है। मकसद हिला दिया था सोनी एरिक्सन ने जब आया था ना मार्केट के अंदर, तो उसने नोकिया को हिला के रख दिया था कि बाकायदा उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग एलिमेंट्स आने शुरू हो गए कि क्या नेक्स्ट बिग थिंग इज सोनी एरिक्सन। और उसका एक सीरीज आई थी वॉकमैन सीरीज, जिसके मोबाइल फोन्स की जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है? तो और जो कैमरा भी अच्छा था, तो वो छोटा सी स्क्रीन थी, तीसरी स्क्रीन हुआ करती थी, उसी पे हम खुश हो जाया करते थे। मकसद मैं इतना पुराना हूँ कि मैंने 3310 का लॉन्च देखा हुआ है। सोचो, मैं इतना पुराना, ठीक है? मेरी इन अखियों के सामने, सही है, गुनाहगार आंखों के सामने 3310 का लॉन्च हुआ। सोचो यार, मैं इतना पुराना, सही है? सो मकसद मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि मैं इतना पुराना हूँ कि मुझसे इंसान थोड़े से पहले इंसान ने आग जलानी सीखी थी। बस उसके बाद फिर मैं आ गया दुनिया के अंदर। तो मैं इतना पुराना हूँ। तो अब सिचुएशन इस ऐसी थी कि सोनी एरिक्सन आया, सोनी एरिक्सन ने वाह-वाह करवा दिया और फोड़ के रख दी मार्केट में। सर बाब आदम को देखो, नहीं यार, बस वो उन दिनों में मैं थोड़ा-सा अ, देख रहा था ऐसे ही, कहीं खिड़की वगैरह में देख रहा था, तो मैं कहीं और बिज़ी था। तो बाबा आदम आए और आके निकल गए। सही है? बस वो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, अदरवाइज़ उनसे ऑटोग्राफ ज़रूर लेता, बल्कि वो मेरा ऑटोग्राफ लेते। डायनासोर्स के मैंने वो देखे थे, रिबेस देखे हैं, सही है? तो कैसे हो लड़के? मज़े में? अच्छा जी, ये आ गई चाय। टा-डा! धुआँ निकल रहा है देखो, ओह हो हो! हॉट हॉट चाय। देयरफॉर अब सोनी एरिक्सन के साथ हुआ क्या? वेयर इज़ सोनी एरिक्सन नाउ? सही है, सोनी एरिक्सन इज़ आउट ऑफ द मार्केट। हा, हा, हा! क्यों? व्हाट हैपेंड? ओरिजिनली अब आते हैं हम जॉइंट वेंचर के थोड़े से नुकसानात के अंदर। जॉइंट वेंचर में होता ये है कि दोनों कंपनीज़ अपने लिहाज से आइडिया ज़रूर देती हैं। यानी सोनी ने अपना आइडिया भी दिया होगा सोनी एरिक्सन के लिए और एरिक्सन वालों ने भी अपना आइडिया दिया होगा सोनी एरिक्सन के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ा डिलेमा है जॉइंट वेंचर्स के साथ कि जो पार्टिसिपेंट बिज़नेसेस होते हैं, वो अपना बेस्ट आइडिया या बेस्ट रिसोर्स या बेस्ट स्ट्रैटेजी जॉइंट वेंचर को नहीं देते। वो बेस्ट रिसोर्स, बेस्ट स्ट्रेटजी या बेस्ट आइडिया अपने बिजनेस के लिए लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोनी ने अपना कैमरा इंप्रूव करना है, तो वो सोनी एरिक्सन के मोबाइल फोन में कैमरा इंप्रूव नहीं करेगा, वो अपने सोनी साइबर शॉट के अंदर अपना कैमरा इंप्रूव करेगा। और अगर उस कैमरे की डिमांड अगर सोनी एरिक्सन वाले करेंगे कि यार ये वाला कैमरा हमें भी दे दो, हम भी मार्केट शेयर थोड़ा सा कैप्चर कर लें, सॉरी सर, ये पेटेंट वर्क है फॉर सोनी, हम आपको नहीं दे सकते। अबे तू मेरा ही तो, मकसद बाप बच्चे को बोल रहा है कि ये मेरी ओनरशिप है, इसे तुझे नहीं दे सकता। बच्चा कहता है अबे तू मेरा बाप ही तो है, दे दे, तेरी वसीयत के अंदर मेरा हिस्सा तो आ नहीं आने, तो भाई वैसे ही दे दे, टेंशन किस बात? नहीं अब तो नहीं दूंगा। देयरफॉर दैट इज द इशू। सो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि जॉइंट वेंचर को जो रिसोर्सेज या जो स्ट्रेटजीज या जो उसको आइडियाज मिलते हैं, दे बेसिकली आर नॉट द बेस्ट आइडियाज। सही है, नॉट द बेस्ट रिसोर्सेज, सही है, नॉट द बेस्ट क्वालिटी स्ट्रेटजीज। सो इवेंचुअली होता क्या है कि अगर जॉइंट वेंचर का टोटल मार्क ये है, इस हाथ तक उसने जाना है, यहाँ तक अगर उसको अच्छी रिसोर्सेज मिल जाए तो यहाँ तक हिट कर जाएगा, वो आमतौर पे इससे नीचे ही परफॉर्म करता है, अंडर परफॉर्म करता है। जॉइंट वेंचर हमेशा अंडर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल पोटेंशियल। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसको रिसोर्सेज, उसको स्ट्रैटेजी या उसको जो क्या कह सकते हैं, जो उसको आइडियाज जो मिलते हैं, वो आइडियाज उतने रॉक सॉलिड या उतने प्रोडक्टिव नहीं होते जितना उनकी पेरेंट कंपनीज को मिल रहे होते। अच्छा, सोनी एरिक्सन की पेरेंट कंपनी कौन है? सोनी और एरिक्सन, सही है? तो पेरेंट कंपनीज अपने पास बेस्ट आइडियाज रखेंगी और जो सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट आइडियाज होंगे वो किसको दिए जाएंगे? सोनी एरिक्सन को, सही है? यानी अगर चिप्स का पैकेट खोला जा रहा है, तो जो पूरे-पूरे चिप्स हैं, वो तो खुद खा लिए। जो चूरा है, वो किसको दे दिया? सोनी एरिक्सन को। दैट्स इट। सही है? जो बचा हुआ माल है, वो उसको दे दिया। ऐसा एम्प्लॉयी जिसको निकालने के बिल्कुल मूड में थे, लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे, कि जी वो रिडंडेंसी करेंगे, तो मार्केट में बेइज्जती हो जाएगी, तो उस लीस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयी को डिसमिस करने इसके बजाय उसको उठाए कहाँ भेज दिया? सोनी एरिक्सन में भेज दिया। ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। अब जो सोनी एरिक्सन है, उसके पास वो एम्प्लॉयी आ गए। ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि सेकंड बेस्ट है। देयरफॉर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी वजह से सोनी एरिक्सन ने डेफिनिटली ढस मारी नोकिया को, सही है, लेकिन उससे बड़ी ढस खुद को पड़ गई। कैसे पड़ गई?
कि उसने आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर अपने साथ बेस्ट ऑफ द आइडियाज़ लेकर नहीं आ रहा था, तो 2012-13 के अंदर सोनी बेसिकली शोड देयर इंटरेस्ट, सही है? सोनी शोड देयर इंटरेस्ट इन बाइंग सोनी एरिक्सन 2012-13 के अंदर। और मेरे ख्याल 13 या 14 के अंदर सोनी एरिक्सन वाज़ बॉट बाय सोनी एंड एरिक्सन ऑन द कॉन्ट्री लेफ्ट द इंटरेस्ट कि यार अब ये इंटरेस्ट रहा नहीं है। रीज़न पता है क्या था? रीज़न ये था कि सोनी वाज़ कीन टू लर्न हाउ टू uh, get strong signals and how to improve the hardware. So basically, what they're trying to do, they were trying to um, somehow get the idea from Ericsson. वो अंदर की बातें निकालने के मूड में थे, उनके जो पेटेंट आइडियाज थे वो कैप्चर करने के मूड में थे, एंड दैट बेसिकली, और सोनी वाज बेसिकली इनटू दिस थिंग कि यार हम अपना मोबाइल फोन लॉन्च करेंगे, तो इसमें तमाम तो वो एक्सपर्टीज जो हमने एरिक्सन से हासिल की है इंक्लूड करके मार्केट में लेके आएंगे। सोनी एरिक्सन सोनी को मार के रखता है, नहीं, सोनी सोनी एरिक्सन को मार के रखता है। तो इवेंचुअली दे सोनी बॉट सोनी एरिक्सन 2014 के अंदर, 2014-15 के अंदर देयर वाज अ टाइम जब मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट, नॉट इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट, कराची के मार्केट के अंदर सोनी एरिक्सन के नाम से भी एक्सपीरिया एग्जिस्ट कर रहा था, सही है, और सोनी के नाम से भी हाइड्रोजन फ्यूल, यस, ऑन हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन फ्यूल, बिल्कुल दोनों का हुआ, लेकिन टोयोटा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हाइड्रोजन फ्यूल्स, बीएमडब्ल्यू इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज जो थी वो सोनी के साथ भी थी कि उस एक पर्टिकुलर 2014-15 का मुझे सही तरह से ईयर याद नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर दुकान के ऊपर एक सोनी एरिक्सन लिखा हुआ था, एक्सपीरिया, सही है, और उसके साथ ही सोनी एक्सपीरिया भी रखा था, दोनों एग्जैक्टली डिट्टो, सामने देखो तो दोनों सेम, लेकिन अगर बैक देखते थे तो सोनी की बैक जो थी वो फ्लैट थी, जबकि सोनी एरिक्सन की जो थी बैक जो थी वो थोड़ी सी कर्व थी। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो एक वक्त पे सोनी का भी एक्सपीरिया मार्केट में था पाकिस्तान के अंदर, और इंटरनेशनली तो खैर खत्म हो चुका था, लेकिन सोनी एरिक्सन का एक्सपीरिया भी मार्केट में बिक रहा था। सो एट टाइम्स इट हैपेंस कि जॉइंट वेंचर्स होते हैं और जॉइंट वेंचर्स फिर इवेंचुअली बाय आउट हो जाते हैं। सो ये चीज ज़हन में रखो कि जॉइंट वेंचर का फायदा भी है और जॉइंट वेंचर के नुकसानात भी। और अगर नुकसानात ज्यादा होते हैं तो होता क्या है, कंपनीज आफ्टर थोड़ी देर के बाद उसको खरीदना शुरू कर देंगे। देयरफॉर एरिक्सन अभी है, जी हाँ, एरिक्सन अभी है। एरिक्सन अब जो है वो सिस्टम्स के साथ काम करता है, सिग्नल्स के साथ काम करता है, सही है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिक्सन की, तो एरिक्सन के मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में है क्या। ओके जी, तो दिस इज बेसिकली व्हाट सोनी एरिक्सन की वेबसाइट लुक्स लाइक। और एक सेकंड, इनका कोई पोर्टफोलियो वगैरह है, व्हाट वी डू वाली कहानी है इसके अंदर। ओके जी, सो इफ यू कैन सी, इफ यू कैन जस्ट सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये सही है, ये एक नहीं, ये गलत क्लिक हो गया, ये चीज सही है। सो इस वक्त जो है वो न्यू 5G सोनी एरिक्सन, सही है, केसेस, सही है, ये चीजें जो है ये सही एग्जिस्ट कर रही है। एरिक्सन इस वक्त यहाँ पर जा रही है, ये ऐसा के मॉड्यूलेटर्स बनाता है, सही है, सिग्नल्स के ये जो बड़े बड़े जो वूफर्स होते हैं वो बनाता है, और इसके अपने मोबाइल फोन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बेसिकली एक डिफरेंट तरीके कैटेगरी के इनके मोबाइल फोन है, सही है। सो इंजीनियरिंग बेस्ड लेवल के लिहाज से हमारे को गेमिंग मोबाइल फोन होते हैं ना, इनके गेमिंग मोबाइल फोन होते हैं, इनके इंजीनियरिंग मोबाइल फोन होते हैं। ये किस कैटेगरी के बात की बात है? Therefore, they basically happily living, सही है, not together, लेकिन Sony is happily living its own life and Ericsson is happily living their own life, but Sony Ericsson is no more in the market, ठीक है। सो जिस तरह से एग्जांपल्स के तौर पे बात की, गूगल और नासा ने बात की है, टोयोटा बीएमडब्ल्यू ने बात की, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर बात की हुई है। तो ये तमाम तर चीजें वो हैं जो कि जॉइंट वेंचर्स होती हैं, लेकिन याद रखो ये जॉइंट वेंचर्स उस वक्त तक होती है जब दोनों कंपनीज के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे होते हैं, और ये याद रखना कि जॉइंट वेंचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप्स, सही है। जॉइंट वेंचर के अंदर जो पार्टिसिपेंट होता है, सही है, वो रजिस्टर्ड बिजनेस होता है, और मैक्सिमम दो ही होते हैं, सही है।
पार्टनरशिप के अंदर 2 से 20 तक लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, रजिस्टर्ड बिज़नेस नहीं होते, यानी कि उन PS5 किसका है फिर? सोनी का? सोनी एरिक्सन का थोड़ी है, सोनी का है। सोनी प्लेस्टेशन है, सिंपल, ठीक है? तो इवन जो एरिक्सन वाले हैं, उन्होंने बीच में गेमिंग्स के अंदर भी आए थे। सही, अच्छा ये वीआर्स के साथ भी एक्सिस्ट कर रहा है। सेंसर वीआर के साथ जा रहे हैं, वो ग्लास वाले वीआर के साथ नहीं जा रहे, ये सेंसर वीआर के साथ जा रहे हैं, मीनिंग दे बेसिकली आर गोइंग इन not into the virtual reality just by looking at it, but the sensors are going to be there as well. So they're working on their like signals and microchips और इस तरह की चीजें बात कर रहे हैं, ठीक है? So that's it for joint ventures, ठीक है? तो अब जरा joint ventures के बारे में हम लिख लेते हैं और उसके फायदे नुकसान भी लिख लेते हैं और फिर क्लास भी खत्म कर देते हैं। उससे पहले मैं जरा थोड़ी सी चाय पी लूं, जरा आप लोग भी थोड़ी सी कमर समर सीधी करके कॉफी शॉप खोल लें ताकि लिखना शुरू कर दें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नहीं है, गुड है, क्या बात है जी। आज का तारीख है 23rd। ठीक है जी, जॉइंट वेंचर्स। अच्छा, अब जॉइंट वेंचर्स के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हों तो इम्पोर्टेंट तरीन चीज ये है, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, पहले जरा हम जॉइंट वेंचर, अच्छा मैं इसको जेवी लिखूंगा, ठीक है? जेवी वर्सेस पार्टनरशिप, ठीक है? पहला, नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे। नंबर वन,
ठीक है? सो अब ये चीज़ ज़हन में रखो कि जिस वक़्त हमारे पास बिज़नेसेस के लिहाज़ से ये बात हो रही होती है, तो जॉइंट वेंचर के अंदर जो आपके पास जो प्रॉफिट्स है ना, वो प्रॉफिट्स कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। मीनिंग अगर आपके पास जॉइंट वेंचर के अंदर प्रॉफिट आ रहा होता है, कोई प्रॉफिट है, सही है? ओह! 1 सेकंड मैं एक चीज़ तो लिखना ही भूल गया इसके अंदर। ठीक है? सो अब ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, जॉइंट वेंचर, ठीक है? वर्सेस ठीक है? जॉइंट वेंचर चल रहा है और पार्टनरशिप चल रही है 2 लोगों की, ठीक है? सो अब ये चीज़ ज़हन में रखना कि हमारे पास अगर ये फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रॉफिट, ठीक है? और एग्जैक्टली अब मैं इसको सिलेक्ट कैसे कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से ऐसे कर सकता हूँ। कॉपी कैसे करूंगा इसको मैं? आई हैव नो आइडिया, छोड़ दो। अच्छा जी, तो सही है, और एग्जैक्टली सेम प्रॉफिट जो है वो यहां बनाया जाता है, ठीक है? अब अगर ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, प्रॉफिट्स हैं, ये दोनों प्रॉफिट्स हैं, ठीक है? ये प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, ठीक है? तो यहां पर जो पैसे होंगे वो बेसिकली दो लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, ये पार्टनर ए और पार्टनर बी को मिल जाएंगे, सही है? यहां पर जो होगा ये तीन हिस्सों में टूटेगा, कुड बी लाइक इट कुड बी लाइक दिस कि ये दोनों जो हिस्से होंगे, इट कुड बी लाइक दिस, ए बेटे ये कौन, और एक पैसा आएगा जॉइंट वेंचर का, सही है? ये याद रखना। तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रॉफिट की, वो तीन हिस्सों में होती है जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर को कुछ पैसे मिलेंगे, डेफिनिटली कम मिलेंगे, ठीक है? कुछ पैसे जो होंगे वो ए को मिलेंगे और कुछ पैसे जो होंगे वो बी को मिलेंगे। तो ये याद रखना है, दिस इज बेसिकली हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है? अब इसके हम लिख लेते हैं थोड़े से एडवांटेजेस।
ये लिख लो, फिर उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। जॉइंट वेंचर्स मैंने बताया ना, प्रॉफिट कैसे शेयरिंग होती है, प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ हिस्सा आपका जो है वो उसके में जाएगा। जिस तरह से आपने इन्वेस्ट किया होगा, उसी तरह से आपका पार्टनरशिप बिज़नेस की तरह ही जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा, उतना ही प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। लेकिन याद रखें, टोटल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पहले से डिसाइड कर लिया गया होगा कि भाई टोटल प्रॉफिट का 10% जो है वो किसको जाएगा, जॉइंट वेंचर को जाएगा। अब देख लो, जैसे भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर इसने 40% की हुई है, तो रिमेनिंग का 40% इसको जाएगा, रिमेनिंग का 60% इसको जाएगा। सही है? अगर ये एग्रीड है। अगर एग्रीड ऐसा है कि जी इसको जो है वो 50% जाएगा रिमेनिंग का, और इसको भी 50% जाएगा, तो ठीक है। पहले 10% निकाल लो, ये पहले निकल जाएगा, ये पहले निकल जाएगा। सही है ना? ये पहले निकल गया। उसके बाद जो रिमेनिंग है, उसको आपके पार्टनरशिप के लिहाज से जिस तरह से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है? अच्छा जी। इसके अलावा हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस आते हैं, वो डिसएडवांटेजेस
ठीक है जनाब। तो ये इसके फायदे और नुकसानात भी हो गए, क्योंकि पहले ही प्रॉफिट के अंदर भी इश्यूज आ रहे होते हैं। प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद उनका ए और बी का अपना प्रॉफिट अपनी कंपनी से आ रहा है। मेरे चिप्स से आ रहा था, उसका मुनीर का जो था वो मेरा मेरा बिस्किट कंपनी से आ रहा था, मुनीर का जो था वो चिप्स बिस्किट से चिप्स कंपनी से आ रहा था। अब हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, जो जॉइंट वेंचर से मिल रहा है। तो अब वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड इन हो गया। तो जो अदर इनकम है, मुझे उस पर भी पैसे देने, प्लस जॉइंट वेंचर को भी पैसे देने, क्योंकि जॉइंट वेंचर ने भी कमाया। तो मकसद बस टैक्स ही देते रहो, और कुछ नहीं करना। जिंदगी बस टैक्स के आसपास घूमनी शुरू हो गई। जिंदगी का दूसरा नाम टैक्स पेमेंट। तो इस वजह से कंपनी कहते हैं भाई बहुत हो गया, हमसे नहीं हो रहा, तो देयरफॉर दे डिसकंटिन्यू द ऑपरेशन। सही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट जेवी इज ऑल अबाउट। सो अब कल इंशाल्लाह ताला हमारी जो कैंपस क्लास होगी, उसमें हम लोगों ने बात करनी कोऑपरेटिव्स की। मुश्किल चीज है, मुश्किल चीज नहीं है, अजीब सी चीज है, अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी चीज है। इसका भी कंपैरिजन जो है हमें पार्टनरशिप के साथ और जॉइंट वेंचर के साथ करना है, क्योंकि ये आसपास की चीज है। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जाएं, एंजॉय करें, हैव फन, स्टे सेफ, स्टे क्लीन। टाटा। किस चीज का एसेस लेना है भाई? नो एसेस। ले लिया। गुड डे, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज।